Hi friends, today I am going to explain about the third characteristic of chemical reaction, class 10th, chemistry chapter फर्स्ट characteristic हम लोग डिस्कस किए थे, evolving the gases, and second formation of precipitate, और थर्ड characteristic हम यूज करेंगे change in temperature. So the change in temperature we are going to explain that change in temperature here change in temperature, चेंज इन टेम्परेचर. आप देख सकते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होंगे, तो उस चेंजिंग ही आइडेंटिफाई करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. तो आप देख सकते हैं सो व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑकर occurs, then rise or fall of temperature. When chemical reaction occur, then rise or fall of temperature means what? In some chemical reaction, heat will be rise, and in some chemical reaction, heat will be fall. ओके, अब ये आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है. केमिकल रिएक्शन किया गया है और उसको चेक किया गया है कि हीट किस में राइज हो रहा है, किस में राइज हो रहा है, किस में हीट फॉल हो रहा है. तभी ये सभी हमारे इक्वेशन क्या हुए हैं, दिए हुए हैं. इसको कभी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये कैसे पता लग गया कि ये हीट है, ये हीट प्रोड्यूस करेगा और ये कोल्ड हो जाएगा. तो इससे पता इसलिए लगा कि सब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि कौन कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा और कौन कौन रिएक्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है. सिर्फ हमको ये एक्सप्लेन करना है और जानना है, रिवाइज करना है कि आखिर ऐसा है क्या. सो कौन कौन केमिकल रिएक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करेगा और कौन कौन नहीं करेगा इसको हम जानते हैं. और चूंकि राइज और फॉल्स ऑफ टेम्परेचर है तो इसके बेस पर भी हमारे टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस and second endothermic reaction and एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है. इसको डिफाइन कर सकते हैं द रिएक्शन in which heat rise is called exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आप देखते हैं कौन कौन से ऐसे केमिकल इक्वेशन है जो क्या करता है, रिएक्ट होने पर इसमें हीट राइज होते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट, यदि कैल्शियम ऑक्साइड को CaO वाटर में क्या करते हैं, जब मिक्स करते हैं तो हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एंड प्लस हीट प्रोड्यूस करेगा. CaOH होल ट्वाइस और प्लस हीट हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड
वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसको यदि हम स्टेटमेंट में राइट करना चाहे तो राइट करेंगे व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स विथ वाटर इन द ट्यूब देन इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब उस ट्यूब को हम टेस्ट ट्यूब को या टेस्ट ट्यूब को यदि हम टच करेंगे तो वह हीटेड दिखाई देगा, हीटेड फील्स दिखाई हीटेड फील होंगे। वही हीटेड फील होने की वजह से हम क्या बोलते हैं, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है जब वाटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल। इफ एग्जांपल 2, अब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो हमारा देगा एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हीट, CO2 और हीट प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट राइज हो रहा है। इन दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, हीट राइज हो रहा है। और जब हीट राइज होगा तो कौन सा एग्जांपल होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां देख सकते हैं जिंक react with सल्फ्यूरिक एसिड NSO4। तो हमारा जिंक है आपका हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और अपने किसके पास जाएगा, सल्फेट के पास। तो हो जाएगा मेरा क्या, जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस, जिंक सल्फेट और H2 गैस। क्यों, आप देख सकते हैं यहां जो जिंक का आपका आयंस होंगे +2 होंगे, हाइड्रोजन के होते हैं +1 और H4 के होते हैं -2। अब जब ये +2 -2 के साथ जाएगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या बचेगा, NH4 और हीट और हाइड्रोजन। अब जब हम इसको एक बीकर में रखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को और जिंक को, तो अब देखते हैं कुछ समय के बाद जब रिएक्शन ऑकर होता है तो बीकर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं व्हेन जिंक react with sulfuric acid in a beaker, then after some times we observe that the beaker is heated. So this equation is called exothermic reaction, exothermic reaction. Okay, next example I'm going to solve. Example next, this is the third example and I am going to explain fourth example. When carbon and sulfur heated, then it form carbon disulfide एंड हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, मेरा हीट राइज हो जाएगा। क्या राइज होगा, हीट राइज होगा। अब इस कार्बन को और सल्फर को जब हम एक बीकर में रख के हीट करते हैं तो क्या बनता है, इसको ये हो जाता है मेरा, ये उसको बोल देंगे कार्बन। कभी भी जब हम रिएक्शन राइट करेंगे तो नेम जरूर राइट करेंगे, कार्बन सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड और हीट। अब हम देखते हैं जब इसको हीटेड करेंगे तो हमारा बीकर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप कह सकते हैं व्हेन कार्बन एंड सल्फर हीट इन अ बीकर देन इट मेक कार्बन डाइसल्फाइड एंड व्हेन वी टच द बीकर वी ऑब्जर्व दैट बीकर इज heated. It means what? This is the exothermic reaction. Now we will talk about the endothermic reaction. Endothermic reaction. अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट फॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, हीट फॉल होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक reaction, the reaction in which heat fall is called endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होते हैं, हीट अपने फॉल्स होते हैं। जब हीट फॉल्स होंगे तो क्या कहलाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, अब यहां देख सकते हैं व्हेन सोडियम अमोनियम क्लोराइड को, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो हम देखेंगे कि वह टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो गया, बिल्कुल कोल्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है तो क्या होता है, हीट फॉल्स भी होते हैं, और जब हीट फॉल्स होते हैं तो क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अमोनियम क्लोराइड और बेरियम जो है हाइड्रोक्साइड को यदि हम मिक्स करते हैं तो हमारा टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, और जब टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल NH4 Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस। अब इसको हम कैसे रिएक्शन कर देते हैं, देख सकते हैं NH4 +1 होगा और Cl -1 होगा। हियर Ba+2 और OH -1 होता है। तो किसके साथ जाएगा, NH4 के साथ जाएगा OH के साथ, और Ba किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। हमारा हो जाएगा BaCl2 और प्लस NH4OH, BaCl2 NH4OH और BaCl2। देख सकते हैं Ba का 2 Cl का 1 है, तो Ba का 2 यहाँ और Cl का 1 यहाँ आ जाएगा। हो जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हम एक साथ लेके जाते हैं और हीट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन वी हीटेड nitrogen oxygen in the beaker then we observe that after some times beaker get cold, means what, heat falls हो रहा है। तो हीट जब फॉल्स होगा तो क्या होगा, मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा।
ये हमारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, सिर्फ हमको ये जानना है, पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक बीकर में लें और हीट करें तो क्या मिलेगा मेरा, NO। क्या हो जाएगा मेरा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको हम बैलेंस कर लें, यहाँ 2 यहाँ 2, ये भी 2 हो जाएगा, मेरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यदि इसका हम स्टेटमेंट ऐड करना चाहें तो ऐसे ऐड करेंगे, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कीप इन टेस्ट ट्यूब and heated, then we observe that during formation of NO, beaker get cold. Beaker get cold. It means what? It means falls of temperature. Falls of टेम्परेचर। हम इसको इस स्टेटमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, और जब टेम्परेचर क्या होगा, फॉल्स होगा, तो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन गेटिंग। अब हमारे ख्याल से आप लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस जान चुके होंगे कि क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या, चेंज इन कलर। जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्वेशन का, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आइडेंटिफाई करता है, ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन ऑकर हुआ है या नहीं हुआ है। यदि ये चेंज न दिखाई दे, इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं हुआ है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सो गाइस, आज हमने कंप्लीट किया एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस पर मैं कुछ एग्जांपल भी किए, और एक एग्जांपल बोर्ड में आएंगे। बिल्कुल इसको आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।